स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन देखे थे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट देखे थे। आज हम देखेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो थ्योरम लिखो पहले। थ्योरम क्या है? प्रूव दैट the distance between two parallel lines AX1, two parallel lines AX plus BY plus C1 is equal to 0 and AX plus BY plus C2 is equal to 0 is equal to मॉड में C2 माइनस C1 अपान अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कि क्यों ऐसा लिखा गया? क्योंकि हम जानते हैं पैरेलल लाइंस का ये जो वाला x और y के कोफिशिएंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं। केवल वो किस में डिफरेंस करेंगे? ये कांस्टेंट वाले टर्म में। ठीक, साइन में भी तो आप नहीं, साइन में परपेंडिकुलर में अपोजिट हो जाता है और पैरेलल में दोनों का साइन सेम, सब कुछ इतना पार्ट दोनों में सेम ही जाएगा अगर दो पैरेलल लाइंस। ये पहले पढ़ चुके हैं ना। हाँ, तो अब डिस्टेंस निकालना है। अब देखो प्रूफ देखते हैं इसका फॉर्मूला। देखो, मान लेते हैं ये दोनों लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ठीक, हाँ। ये दोनों पैरेलल लाइंस है। ये पहली वाली है AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है AX प्लस BY प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस हैं। हमको इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही निकालना है ना। मान लेते हैं ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर हमने ये डाला और इसको हम पॉइंट A मान लेते हैं H कामा K। क्या? H कामा K मान लिया। अब हमको यहाँ से ये P मान लेते हैं, यहाँ से P का डिस्टेंस निकालना है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक, अब देखो, क्योंकि पॉइंट A जो है इस लाइन पे लाई कर रहा है। ठीक, तो पॉइंट A, तो H पॉइंट A lies on the line which AX plus BY plus C1, AX plus BY plus C1 is equal to 0। इस लाइन पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेंगे तो क्या होगा? AH प्लस BK प्लस C1 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हो गया। बात समझ में आ? A पॉइंट इस पे लाई कर रहा था इसलिए इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो ये इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा ना, ये आ गया। अब देखो, कल हम एक पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़े हैं। तो पॉइंट A से P का डिस्टेंस इस लाइन पे है तो AP डिस्टेंस डायरेक्ट निकाल दें। AP डिस्टेंस क्या आएगा? AX1 AH प्लस BY1 BK प्लस C2 मॉड में लिख दें अपान अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इतना बात समझ में आ? अब देखो, यहाँ से AH प्लस BK की वैल्यू क्या आएगी? AH प्लस BK की वैल्यू माइनस C1, यहाँ पे पुट कर दो तो ये आ जाएगा मॉड माइनस C1 प्लस C2 अपान अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यही क्या आ गया? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसको लिख सकते हो C1 माइनस C2 अपान अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। बात समझ में आया? हो गया। यही क्या आ गया? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। देख रहे हो किस पे डिपेंड? केवल C1 C2 पे डिपेंड कर। नहीं समझ में आया क्या? अरे AH प्लस BK की वैल्यू माइनस C1 यहाँ पे पुट कर दिया माइनस C1 और C2 वैसे के वैसे है। तो यही फॉर्मूला है।
कुछ नहीं करना, दो पैरेलल लाइंस दिया रहेगा, उनका C1 C2 का डिफरेंस डिवाइडेड बाई अंडर रूट में कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम हो जाएगा। ठीक, हटा रहे हैं। चलो क्वेश्चन देखो, बस इसमें इतना ही था। ठीक, चलो देखो। ओके, क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल, नहीं ये नहीं, ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 3x minus 4y plus 9 and is equal to 0 and 6x minus 8y minus 15। तो ये है दो इक्वेशन। एग्जांपल फर्स्ट है, दो लाइन है, पहला है 3x minus 4y plus 9, 3x minus 4y plus 9 is equal to 0, और दूसरा इक्वेशन है 6x minus 8y, 6x minus 8y minus 15 is equal to 0। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है। टू फाइंड a distance, to find a distance between these two lines, to find distance between these two lines, these two lines। पहली बात तो ये देखो पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं, बताओ पैरेलल लाइंस हैं ये दोनों? बोलो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या थी? नहीं है। क्यों नहीं है? सच, अच्छा हाँ है, वो करेंगे रेशियो में करेंगे। हाँ, क्योंकि 3/6 और इधर -4/-8 का रेशियो इक्वल है 1/2, इसलिए ये पैरेलल लाइंस हैं। इसका मतलब इसके फॉर्म में उसको बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये आया 3x minus 4y plus 9 is equal to 0। उसको वहां से 2 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन में, तो आएगा 3x minus 4y minus 15/2। बात समझ में आ? अब C1 C2 की वैल्यू ले लो, तो C1 की वैल्यू आएगी 9, C2 की वैल्यू आएगी -15/2, और A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू -4। बस रख दो फॉर्मूला, तो डिस्टेंस आ जाएगा D बिटवीन टू लाइंस C2 minus C1 अपान अंडर रूट में A² प्लस B²। बात समझ में आ? ये फॉर्मूला हमने लगा दिया। C1 C2 यहाँ से कंपेयर कर लिया, C1 C2 A B। ठीक, बस रख दो। अब इसमें क्या करना है, C2 की वैल्यू कितनी है -15/2, -15/2 माइनस C1 की वैल्यू कितनी है 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 2 जा 18 और 15 ऐड करोगे कितना आएगा -33, तो -33/2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट में 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 25 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 5। इसका मॉड में मॉड के बाहर करेंगे 30/2 डिवाइडेड बाई 5, 5 2 जा 10, 33/10। दिस इज इतना आंसर आ गया। इतना यूनिट क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे चलते हैं। आगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम इट। मतलब ये कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो दिए हुए लाइन के पैरेलल है और एक यूनिट डिस्टेंस पे है। देखो इधर दिखा रहे हैं, केवल हटा रहे हैं इसको, हटा दीजिए। एग्जाम्पल सेकेंड, ये कह रहा है कि एक लाइन दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन है 3x minus 4y minus 5। लाइन का इक्वेशन क्या है 3x minus 4y minus 5 इज इक्वल टू 0। इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि इस लाइन के पैरेलल एक लाइन बताओ, इक्वेशन बताओ उस लाइन का जो इस लाइन से केवल यूनिट डिस्टेंस हो, मतलब एक यूनिट का डिस्टेंस हो बस। तो इसमें कर लोगे, तो हटा दे रहा हूँ। क्या करोगे,
देखो पता है दूसरा सर, लाइन ये अपनी बात। 3x माइनस 4y इसमें एक सी है c मान लो, एक ये सी है ही, और वही डिस्टेंस बता। 1 यूनिट कह रहा है, हो 1 जाएगा, यूनिट ये फार्मूला लगा दो हाँ, वही आ हो जाएगा, जाएगा इसमें। c की वैल्यू पता कर लो, आंसर आ जाएगा। ये सब का है। चलो आगे। Proof अच्छा ठीक है, हम वाले में प्रूफ थोड़ा- वाला दिख रहा है। हाँ, proof वाले में Two sides of a square lies in the line x plus y is equal to 1 and x plus y plus 2 is equal to 0. What is its area? हाँ निकालूंगा, इसमें क्या ठीक है, है। साइड आ जाएगा। Okay. ये दिया prove that parallelogram formed by the line x by a plus y by b is equal to 1, x by b plus y by b is equal to 1, x by a plus y by b is equal to 2 and x by b plus y by a is equal to 2 is a rhombus. मतलब ये कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम का सारे साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, ये कह रहा है कि प्रूव करो ये रोम्बस है। रोम्बस का मतलब सबसे साइड क्या निकालोगे रोम्बस पता करने के लिए? रोम्बस देखो, रोम्बस और पैरेललोग्राम में, रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन रोम्बस के सारे साइडें बराबर होती हैं, बस इतना ध्यान रखना है। तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लगा देना है, फार्मूला सबका आ जाएगा, आसान है, दिखा दे रहा हूँ इसको बना के। देखो एग्जांपल नंबर इसमें कितना नंबर दिया हुआ है, एग्जांपल नंबर इसमें 5 दे रखा है, हम एग्जांपल नंबर 3 यहाँ करवा रहे हैं। एक इक्वेशन दिया हुआ है x बाई ए प्लस वाई बाई बी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। दूसरा दिया हुआ है x बाई बी प्लस वाई बाई ए, एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। और थर्ड इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2 एंड द लास्ट इक्वेशन इज x बाई बी प्लस वाई बाई ए, एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 2। ये चारों इक्वेशन पैरेललोग्राम के लाइन पैरेललोग्राम के साइड्स के इक्वेशंस हैं। तो ये कह रहा है कि प्रूव दैट इससे जो बनेगा पैरेललोग्राम वो एक रोम्बस है। टू प्रूव फॉर्म फिगर लाइन टू प्रूव प्रूफ दैट फॉर्म फिगर पैरेललोग्राम formed by lines is rhombus। क्या बताना है? रोम्बस प्रूफ करना है ना। चलो देखो इधर क्या काम करना है। सबसे पहले ये तो क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइंस दिए हैं। हाँ। आराम से इन सबके इक्वेशंस इनको कोऑर्डिनेट में हम बना सकते हैं। ठीक है, देखो क्या होगा, x y ये क्या है, a कामा 0 b कामा 0, तो यहाँ बना लेते हैं a कामा 0 और ये बना लेते हैं 0 कामा b। एक लाइन तो ये हो गया, ये बनेगा b कामा 0 और a। अब यहाँ पे पता करना कौन बड़ा है, तो कोई भी मान लो b कामा 0 यहाँ बनेगा, तो b हम उससे बड़ा मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं मान लेते हैं b कामा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 कामा। अब देखो b बड़ा है, इसका मतलब ये 4 लाइंस है ना, तो 4 लाइंस हैं, इसका मतलब इसका इक्वेशन अगर b a से बड़ा मानेंगे, b a से बड़ा है, इसका मतलब यहाँ b है तो a इधर कहीं आएगा, बड़ा होना। हाँ, यही तो इधर कहीं आना चाहिए। चलो लिखते हैं ना, इधर क्या दिक्कत है, ये आ जाएगा 0 कामा a, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी लिखते हैं, ये इक्वेशन ऑफ लाइन दूसरी बनी और तीसरी बनेगी 2 से इधर डिवाइड कर दोगे x बाई 2a, तो ये a है तो 2a डिस्टेंस कहीं और होगा, 2a कामा 0 और ये 2b बनेगा तो b इधर है तो 2b कहाँ, कहीं यहाँ बनेगा 0 कामा 2b और ये बनेगा 2b कामा और 2a ये है, b बड़ा है तो 2b यहाँ कहीं आएगा, 2b कामा 0 और 2a a इधर है दोनों बीच में आएगा, यहाँ कहीं आएगा 0 कामा 2a। बड़ा अजीब से नहीं बन गया सब, कैसे लाइन बनेगा, बनाइए तब पता चलेगा ना। अरे एक लाइन ये है ये तो यहाँ से यहाँ, दूसरी लाइन 2b और ये वाला था ना, ऊपर से नीचे बीच में ये है, ये तीसरी लाइन ये है, ये कौन से रोम्बस बन, अच्छा यहाँ पे ये बन रहा है ना, एक देखो एक साइड 2 साइड
कहाँ बन रहा है यार? कहाँ में बन रहा है? रुको रुको, हम ना डायरेक्ट पैरेललोग्राम जब कर रहा है वही बना ले, क्योंकि इसमें नहीं पता चल रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। इससे क्या कर दें, पैरेललोग्राम ही ऐसे बना दें सीधा। ये पैरेललोग्राम बना दो, एक ए साइड पकड़ा दे। बी सी डी। ये इक्वेशन है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है एक्स बाई बी प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन है एक्स बाई ए। अब देखना है पैरेलल, हाँ तो ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि इन दोनों का कोफिशिएंट इक्वल है ना, 1 बाई ए 1 बाई ए, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2, और ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, x बाई बी प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 2। ये आ गया ये पैरेललोग्राम। हम क्या काम करेंगे, रोम्बस दिखाना है। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, बशर्ते उसका जो साइड्स होते हैं चारों वो इक्वल होते हैं। साइड्स उनके चारों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बस क्या करना, डिस्टेंस इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, इनके क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो, आ जाएगा। या परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फार्मूला लगा दे, नहीं पैरेलल लाइंस के बीच में फार्मूला, क्योंकि पैरेललोग्राम में एक साइड बड़ा होता है दूसरा छोटा होता है ना, और अगर ये चारों साइड बराबर हैं कि पैरेललोग्राम में, अरे देखो ऐसे ज्यादातर पैरेललोग्राम ऐसे रहता है ना, हाँ। इस तरह से अगर ये वाली साइड बड़ी है सर इधर ही उतना होगा तभी तो ये वाली रुक जाओ, तो इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बड़ी होगी। लेकिन अगर यही रोम्बस बन जाए तो यही डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो बस यहाँ पे क्या करना, रोम्बस दिखाना है ना, तो इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, इन दोनों लाइन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो। यदि दोनों डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो ये आ गया रोम्बस। ये भी तरीका है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप वैसे भी निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट से भी, लेकिन जब हमको डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन वाला पढ़ रहे हैं तो वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक। तो इसमें क्या कर दो, हम पहले क्या काम करेंगे, ये यहाँ से इसमें परपेंडिकुलर खींचे, डीएम मान ले, ऐसे ही इस पे परपेंडिकुलर खींचो, एन मान लो। यदि डीएम बीएन बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। पैरेललोग्राम तो क्वेश्चन भी कहा है, ये रोम्बस बन जाएगा अगर डिस्टेंस दोनों बराबर हो जाएगा। तो पहले डीएम निकालते हैं, तो डीएम किसके बीच डिस्टेंस है, इन दोनों लाइन के बीच में, और C1 कितना है -2, C2 कितना है -1, इसको इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा मॉड में -2 और -1 अपान अंडर रूट में उसका कोफिशिएंट 1/a का होल स्क्वायर प्लस उसका y का कोफिशिएंट 1/b का होल स्क्वायर। ये आ गया, देखो माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 माइनस में आएगा तो उसको 1 ले लेते हैं, अंडर रूट में 1/a स्क्वायर और प्लस 1/b स्क्वायर, 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर। तो डीएम आ जाएगा, इस एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपान ab स्क्वायर, a भी निकल के ऊपर चला जाएगा, ab अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो समझ में आया। ऐसे ही हम bn निकालेंगे, bn किसके बीच में है, दिस इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस है, यहाँ C1 -2 C2 वही है सब कुछ। तो ये आ जाएगा -1 अपान अंडर रूट में इसका a का कोफिशिएंट 1/b का स्क्वायर और y का कोफिशिएंट 1/a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस -2 + 1 -1 का मॉड करेंगे 1 आ जाएगा, अंडर रूट में यहाँ बनेगा 1/b स्क्वायर और 1/a स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ab का होल स्क्वायर, ab बाहर निकल के आ जाएगा अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बात समझ में आया, ये आ गया ab अपान अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम देख रहे हैं dm और bm दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इसका मतलब ये क्या है, रोम्बस है, that's why hence ABCD is rhombus, parallelogram ABCD is rhombus, parallelogram ABCD is rhombus, रोम्बस बन गया। ठीक, चलो आगे देखें। क्वेश्चन इसमें हो गए, एक्सरसाइज
एनसीईआरटी के क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मिडवे बिटवीन द पैरेलल लाइंस। अच्छा ये वाला देख लो, मिडवे, दो लाइन दिया हो उसके बीच का एक लाइन का इक्वेशन बताना है। हटाएं इसको। ओके ओके ओके। दो लाइन दिया है उसके बीच का। सर वो तो आसानी से आ जाएगा ना। निकाल लो। दिखाइए कहाँ है? चलो, दिखाइए तब तो समझना। नंबर बताइए इसमें। लास्ट वाली क्या दिया है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मिडवे बिटवीन द पैरेलल। निकाल लो। लाओ हम आगे बताएंगे उसको। तो इसका जो आ जाएगा कहते हैं। दो अब निकाल देना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बताते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, चार इक्वेशन इक्वेशन बताना है। चार इक्वेशन दिया हुआ है। लंबा है ये। हाँ प्रूफ है पूरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। है ना उसमें एनसीईआरटी में। पता नहीं है तो मुझे ये नहीं पता एनसीईआरटी में है कि पैरेललोग्राम ट्रायंगल। एक मिनट आप वीडियो रोकिए। वो है आपकी आरएस अग्रवाल वाली, उसमें पूरा एनसीईआरटी का ही कॉपी रहता है। चलो देखो अब आते हैं हम कहाँ गए। चलिए आज बुक ले जाऊंगा, इससे हर चीज अपडेट। फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन लाइंस। आगे है फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द intersection of two given lines। ठीक, दो दिए हुए लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला कितनी लाइंस पास होंगी, कितनी लाइन होंगी, वो निकालना फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक, थ्योरम लिख लो। थ्योरम क्या है? प्रूव दैट, क्या है? प्रूव दैट the equation of family of lines, prove that the equation of family of lines, equation of family of lines passing through the point of intersection of two lines a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x b2y plus c2 is equal to 0 is given by a1x plus b1y plus c1 plus lambda times a2x b2y plus c2 is equal to 0, where lambda is some constant, where lambda is a parameter a constant here, where lambda is a parameter, अरे कोई कांस्टेंट है, वो दिया रहेगा, किस पे डिपेंड करेगा किस पे नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करवाएंगे, आ जाएगा समझ। चलो देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब कितनी लाइंस उसी केवल पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही हैं, इसी को बोला जाता है। ठीक है, आप देखो तो ये कह रहा है कि दो लाइंस हैं, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जो लाइंस होंगी वो ये होगा, यही प्रूफ करना है। ठीक, देखो तो वो तो कितनी भी पास कर सकते हैं। हाँ वही फैमिली है, वही उसी का फैमिली निकालना है, सब नहीं निकालना है। फैमिली का मतलब उसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है, कोई भी लाइन उस लाइन से पास होगी। ठीक है, देखो तो लेट अल्फा बीटा बी द point of intersection
पॉइंट ऑफ intersection of the two given lines, मतलब ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, अल्फा और बीटा। इसका मतलब ये अल्फा बीटा इन दोनों लाइन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इसका मतलब a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक। अब देखो यदि हम ये दोनों के दोनों जीरो हैं, ये दोनों के दोनों जीरो हैं, हम क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, a1 अल्फा b1 बीटा प्लस c1 और प्लस लैम्डा टाइम्स a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते कि नहीं। भाई दोनों जीरो है और जीरो में किसी चीज का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, जीरो ही तो रहेगा। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, इसी में पूरा लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिए, ये जीरो, हाँ। ये जीरो। अच्छा ये बात बताओ, ये अल्फा बीटा है सर, ये इसका मतलब अगर आप उससे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब फिर वो a1 वाले से ये इतना लैम्डा टाइम्स ज्यादा होगा। नहीं, ज्यादा कम ज्यादा नहीं, चाहे इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड करो चाहे इसमें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब हम ये एक इक्वेशन तभी आएगा, लेकिन जब दोनों दो इक्वेशन को हम घटा रहे हैं जीरो तभी आएगा, या तो दोनों बराबर हों हाँ तभी आएगा, बस यही हाँ। वो है। तो सर हाँ तो वही कह रहे हैं, ये पैरामीटर पे डिपेंड करेगा। हाँ। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो वही- सकता है, ये प्लस माइनस हो सकता है, तभी तो ये घटेगा जीरो। वही मतलब वो उतने टाइम्स। हाँ अब देखो इसका मतलब ये हुआ, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है कि नहीं। हाँ। अरे यहाँ अल्फा है, यहाँ अल्फा है, बीटा है, c1 c2 कांस्टेंट वाला टर्म। इसका मतलब जैसे ये अल्फा बीटा c1 कांस्टेंट मिला, वैसे यहाँ पे भी अल्फा, अगर इन दोनों के एक कर दे अल्फा अल्फा वाला टर्म, बीटा वाला टर्म और c1 c2 कॉमन। इसका मतलब ये भी एक स्ट्रेट लाइन का फैमिली शो कर रहा है कि नहीं, जो कि अल्फा बीटा से पास कर रहा है। नहीं समझ में आया, इसको ऐसे फिगर नहीं ऐसे लिखो ना, अल्फा a1 प्लस लैम्डा a2 अल्फा प्लस a2 b2 b1 प्लस लैम्डा b2 बीटा प्लस c1 प्लस लैम्डा c2। अब बताओ, अब दिख रहा है कि नहीं अल्फा बीटा में एक इक्वेशन, ये देखो। हाँ। अरे जैसे यहाँ अल्फा बीटा से ये लाइन गई तो a1 b1 c1, ऐसे अल्फा बीटा से ये भी तो एक लाइन शो कर रहा है, जो कि ये कांस्टेंट कोफिशिएंट हो सकता है, ये कोफिशिएंट। अरे इसको ऐसे लिख नहीं सकते, a1 प्लस लैम्डा a2 x प्लस b1 प्लस लैम्डा b2 y प्लस c1 प्लस लैम्डा c2। ये इक्वेशन यदि हम कहें, अच्छा अल्फा यहाँ एक्स वाई है क्या? हाँ मैं ये बोलूं कि यदि ये इक्वेशन अल्फा बीटा से पास कर रहा तो यही नहीं आएगा। हाँ। तो इसका मतलब ये पूरा एक फैमिली ऑफ लाइन शो किया कि नहीं, बस इसी को बोलते हैं फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। बात समझ में आया, तो ये पूरा एक लाइन शो किया। दिस शोज दैट दिस shows a family of straight line कहाँ से पास कर रही है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अल्फा बीटा से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब जब भी कोई इक्वेशन लिखेंगे, देखो अब यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फैमिली ऑफ, ऊपर हटा दे रहा हूँ, ऊपर हटा दे रहा हूँ। इसका मतलब फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, अगर दो लाइंस दिए हैं a1x और या l1 l2 दो लाइन दिया है, तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा सीधा। अब आप लिख सकते हो, इसके अंदर कई लाइंस आएंगी। हाँ वो x और इस पे अब x की डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाओ, सब इक्वेशन ऑफ लाइन ही दिए। ठीक, तो इसका मतलब दैट इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस passing through intersection of point of intersection of lines L1 and L2। क्या
L1 L2, अरे ये L1 मान लो लाइन, ये L1 मान लो इक्विवेलेंट है, और ये L2 लाइन का इक्वेशन है। ठीक, तो क्या लिख सकते हैं, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इज इक्वल टू 0। L1 क्या इक्वेशन ऑफ लाइंस है, L2 क्या इक्वेशन ऑफ लाइंस है। बात समझ में आया? अब चलो इस पे बेस्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं अभी इस पे बेस्ट। नीचे आ गए। चलो देखो क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the point of intersection of the line x minus y। इसमें एग्जांपल नंबर 2 दिया है, हम यहाँ एग्जांपल नंबर फर्स्ट करा रहे हैं। ठीक, स्ट्रेट लाइन क्या दिया हुआ, x माइनस वाई माइनस वन, x माइनस वाई माइनस वन इज इक्वल टू 0। दूसरा दे रखा है, हाँ 2x माइनस थ्री वाई प्लस वन, 2x माइनस थ्री वाई प्लस वन इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन इक्वेशन दिए हैं। तो क्या रहा है इक्वेशन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, एंड उसके बाद कंडीशन दे रखा है। उसके बाद क्या दे रखा है, कंडीशन। क्या क्वेश्चन बना के, पहला दिया हुआ है वो लाइन x एक्सिस एंड पैरेलल टू x एक्सिस, y एक्सिस एंड एक लाइन, तीन कंडीशन दिया। ठीक, इसमें क्या लिखा, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of the given lines, मतलब ये दोनों लाइंस, given lines and which parallel to first, parallel to x axis, y axis, थर्ड एक इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 14। ठीक है, चलो देखते हैं सॉल्यूशन। बहुत ही आसान है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है क्वेश्चन को, नहीं तो इस क्वेश्चन को आराम से बिना इस फॉर्मूले के, जो अभी फॉर्मूला पढ़े फैमिली ऑफ इक्वेशन लाइंस, उसके बिना भी ये हो सकता है। कैसे, ये कह रहा है कि उस इक्वेशन का लाइन बताओ जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करे। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो सॉल्व करके। उसके बाद कह रहा है कि वो x एक्सिस से भी पास करे, पैरेलल टू x एक्सिस। और पैरेलल टू x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, पैरेलल टू x एक्सिस का y इज इक्वल टू a टाइप का। तो y इज इक्वल टू इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, y इज इक्वल टू a वहां पे रख दो, y की वैल्यू जो होगी वही इक्वेशन। या y यहाँ x इज इक्वल टू a वाला फार्मूला लगा के उस पॉइंट को उसमें रख दो, ये भी आ जाएगा। ये कह रहा है कि इसके पैरेलल हो, इसका मतलब ये पॉइंट, इसका स्लोप ले लो और इसका पॉइंट ले लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला लगा दोगे वो आ जाएगा। लेकिन यहाँ देखो फैमिली ऑफ इक्वेशन लगाने से कितने, हाँ अरे इस वाले फार्मूला, हाँ इस वाले देखो कितनी सिंपल हो जाता है। तो क्या होगा, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या होगा, L1 प्लस लैम्डा L2, यही ना अभी पढ़े, L1 प्लस लैम्डा L2। तो इक्वेशन लिख दो, L1 क्या है, x माइनस वाई माइनस वन प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन बन गई, ये कौन सी लाइन बन गई, इसको पहले और मॉडिफाई कर लो। ये है लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस गिवन लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन लाइंस, ऑफ द क्या है, गिवन लाइंस, इनके क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट से पास कर रही है ना।
चलो देखो, इसको और अगर मॉडिफाई करोगे, एक्स एक्स अलग कर लो, तो एक्स कोफिशिएंट अलग करोगे तो 1 + 2 लैम्डा एक्स आएगा, और वाई वाला कोफिशिएंट अलग करोगे, वाई अगर कॉमन ले लो तो ये बचेगा 1 + 3 लैम्डा इंटू वाई, और कांस्टेंट वाला टर्म आ जाएगा लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। बात समझ में आया? ये आ गया। अब हमको कंडीशन इसी में अप्लाई करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले में कह रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, फर्स्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल रहती है तो उसका वाई कोएफिशिएंट क्या रहती है, क्या होता है फार्मूला? एक्स एक्सिस के पैरेलल इक्वेशन का लाइन होता है y = a, मतलब x यहाँ नहीं है, x का कोएफिशिएंट 0, x का कोएफिशिएंट मस्ट बी 0, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 0। बात समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आया। बोलो, ये इक्वेशन पैरेलल बोले लिखवा है ना, तो ये 0 होना चाहिए, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है, कोई दिक्कत नहीं, कांस्टेंट a यहाँ लैम्डा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू -1/2 हो गया। लैम्डा की वैल्यू -1/2 आ गया, तो y = a है, तो अब इसमें रख दो, ये तो 0 हो जाएगा, और इसको केवल बचेगा -1 + 3 लैम्डा y प्लस लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस में इसको पूरा, या तो पहले रख दो इसमें, लैम्डा की वैल्यू -1/2 रखो, 1 -1/2 रखोगे -3/2 आ जाएगा y, और प्लस लैम्डा -1/2 -1 इज इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2 × 2, 2 - 3 -1/2, माइनस प्लस 1/2, y/2 आया, -1/2 -1 ऐड करेंगे -3/2, -3/2 उधर जाएगा 3/2, तो ये कैंसिल, y = 3 आंसर आ गया। ये है लाइन इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस। बात समझ में आ? इसी तरह से y एक्सिस वाला निकाल लोगे, छोड़ दो, उसमें क्या करोगे, ये वाला कोएफिशिएंट 0, यहाँ से लैम्डा -1/3 आएगा, फिर इस इक्वेशन में रखोगे y वाला आएगा, वो वाला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक? हटाओ, x एक्सिस वाला कर लेना। अरे इसी तरह देखो, अब कह रहा है कि लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। अच्छा, इसका मतलब पैरेलल लाइंस का स्लोप इक्वल होता है, इसका स्लोप निकाल लो, उसका स्लोप निकाल लो, बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा लैम्डा में, ठीक? तो थर्ड कह रहा है लाइन 1 + 2 लैम्डा पैरेलल टू ना, पैरेलल टू 3x + 4y -14, ठीक? इसका स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप यहां से इसका स्लोप निकालो m1, क्या आएगा? इसका स्लोप निकालोगे y = mx + c करोगे, y इधर जाएगा और इसका डिवाइड, ये आ जाएगा 1 + 2 लैम्डा अपान 1 + 3 लैम्डा, ये स्लोप आ गया। या -a/bv का फॉर्मूला भी लगा सकते थे। यहां से इसका स्लोप आएगा m2 क्या आएगा? -3/4, -3/4, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल से, इसका मतलब इनका स्लोप बराबर है। हां, लाइंस आर पैरेलल, स्लोप इन दोनों का इक्वल हो जाएगा, कर दो इक्वल, 1 + 2 लैम्डा अपान 1 + 3 लैम्डा इज इक्वल टू -3/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 4 + 4 2 = 8, ये आ जाएगा इधर -3 -3 3 = 9 लैम्डा, 9 8 17 17 लैम्डा, 3 -17 लैम्डा इज इक्वल टू आ गया -7/17, यही आएगा ना आंसर। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई, लैम्डा की वैल्यू उसमें पुट कर दो, वो इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे कर दे रहे हैं हम, यहाँ लैम्डा की वैल्यू रखो, तो ये आ जाएगा 1 + 2 7 = 14, ये आ जाएगा -14/17, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x -1 3 का मल्टीप्लाई -7 में करेंगे, 7 3 = 21/17 y, और प्लस लैम्डा की वैल्यू -7/17 -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो जल्दी से, 17 में 17 17 -14 3/17, 3x/17 लिख दूं, यहाँ देखो 17 में 17 17 में 21
सब ट्रैक करोगे कितना आएगा, 7 4 11 4 हाँ। -4 माइनस माइनस +4 आ जाएगा, +4 4x/17। हाँ और यहाँ 17 का मल्टीप्लाई करो, 17 7 24 -24 डिवाइडेड बाय 17, 17 सब में कॉमन है डिनोमिनेटर, इधर कर दो, ये आ जाएगा 3x + 4y - 24 = 0। आ गया, हो गया, ठीक है। इसको और तरीके से किया जा सकता था, यही वाला क्वेश्चन हुआ, ये जो पहले दिया हो ना, देखो जब कह दिया कि जब कह दिया कि इस लाइन के पैरेलल होगी, तो इस लाइन के पैरेलल इसका मतलब इतने चीज तो दोनों में सेम होगा, दोनों सेम होगा, वो कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ सी लगा देते, क्या लगा देते, सी। उसके बाद वो फार्मूला लगा देते पैरेलल का, A1/A2 = B1, तब भी आ जाता, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे तरीके, ऐसे बात नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत सारे तरीके हैं। हटाएं, देखो हाँ, और कौन सा क्वेश्चन, obtain the equations of line passing through the intersection of this line and equally inclined to axis। wow, इसको बता दूं, बता दीजिए। इक्वली इंक्लिनेड का मतलब समझते हो, अगर बोला जाए कि लाइन इक्वली इंक्लिनेड टू द एक्सिस, इसका क्या दोनों मतलब, का एंगल सेम है। किस कौन सा एंगल, अरे जो लाइन झुकी है कहाँ पे, एक्स एक्सिस है ओके से, हाँ एक्स और वाई पे दोनों पे इक्वल एंगल बना रही है। दोनों पे इक्वली इंक्लिनेड टू द एक्सिस का मतलब हुआ एक्स अगर एक्सिस से ही ना, ये दोनों लाइन इक्वल एंगल बना रही है, हाँ। इक्वली इंक्लिनेड, इसका मतलब स्लोप कितना हो जाएगा लाइन का, 45 बस। यहाँ पे इक्वली इंक्लिनेड जो कहा है ना, डायरेक्टली नहीं कहा है 45, इसका मतलब स्लोप इनका क्या है 45 इक्वली दो लाइन इंक्लिनेड, सोच रहे थे कि दोनों 45। ठीक। तो बस यही लगाना था इसमें, और कुछ नहीं, रुको बता देता हूँ। बता दीजिए। कह रहा है कि ऑप्टेन, ठीक है, हम वो पूरा नहीं, एक इक्वेशन दिया 4x - 3y - 1, एग्जांपल नंबर इसमें 4 है, एग्जांपल नंबर यहाँ 2 हो रहा है, इसके लिए फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के। तो ये है एक लाइन 4x - 3y - 1, 4x - 3y - 1 0 = 0। दूसरा है 2x - 5y + 3 = 0, 2x - 3y प्लस, क्या लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ ना, -5y है, -5y + 3 = 0। ये दिया हुआ दो लाइंस, ठीक है। ये कह रहा है कि उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हो और इक्वली इंक्लिनेड टू द एक्सिस हो। बात समझ में आ, तो क्या कर रहा है, टू फाइंड tan थीटा 45 लिख ले। नहीं, अभी नहीं, रुक जाओ, टू फाइंड इक्वेशन तुम लगाओ ना, जब समझ गए हो तो देखो क्या आता है इक्वेशन, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन लगाओ, फैमिली वाले इक्वेशन, टू फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point of intersection of the given lines and equally inclined to the axis, एक्सिस लिखा जाता है, एक्सिस मतलब दोनों एक्सिस से, ठीक है। ये चलो देखो,
इसका मतलब इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन क्या होगा, फैमिली ऑफ इक्वेशन और लाइन लगा दो, ये आ जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन। अब इनको क्या करेंगे, x और y के टर्म में लिख लो पहले, क्या आएगा 4 प्लस 2 लैम्डा x, और ये आ जाएगा माइनस कॉमन कर लो 3 प्लस 5 लैम्डा y, उसके बाद आएगा 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ। ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, लिखने नहीं जा रहा, ये बन गया। ठीक है, अब उसके बाद कंडीशन कह रहा है कि ये लाइन जो है इक्वली इंक्लिन्ड है। क्या है, इक्वली इंक्लिन्ड। इक्वली इंक्लिन्ड का मतलब अगर ऐसे कर दें तो ये इक्वली इंक्लिन्ड है दोनों एक्सिस पे। अच्छा, लेकिन ये हमको नहीं पता कि इधर है या इधर है इक्वली इंक्लिन्ड, कहीं नहीं ना, मतलब कि ये लाइन इधर भी हो सकता है, ये लाइन इधर भी हो सकता है, ये लाइन इधर भी हो सकता है। ये तो एक्सिस ही है सब, ये क्या है, एक्सिस ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्लोप है वो या तो होगा 45, इक्वली इंक्लिन्ड में 45, तो ये एंगल होगा 45, लेकिन स्लोप तो हमेशा एक्स एक्सिस से देखते हैं ना, लेकिन वही बात यहाँ पे हो जाएगा 45, और यहाँ पे जो बात होगी वो एक्स एक्सिस से लेंगे तो ये होगा। ठीक, इसका मतलब कुल मिला के स्लोप या तो 45 आएगा या तो बचा कितना 135। तो tan 45 और या 135 जो भी उसकी वैल्यू आती है प्लस माइनस 1। बात समझ में आया, उतना भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, माइनस 1 भी आ सकता है। इसके अलावा क्या आएगा, यहाँ पे भी निकालोगे माइनस 1 ही आएगा या प्लस 1 भी। 45 ऐड करेंगे तो 225। हाँ, वही आएगा निकालोगे तो। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में टाइम कॉन्स्टेंट पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव ही आएगा। इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें नेगेटिव आएगा, लेकिन आएगा प्लस वो माइनस ही आएगा। हाँ। इसका मतलब इसका स्लोप क्या होना चाहिए, एज लाइंस आर इक्वली इंक्लिन्ड टू दी एक्सिस, हेंस स्लोप क्या होगा, हेंस स्लोप क्या हो जाएगा, क्या स्लोप m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। चलो इसका स्लोप निकाल दो, एक बार प्लस 1 रखते हैं, एक बार माइनस 1 रखते हैं, क्योंकि कई फैमिली ऑफ इक्वेशन में कई लाइंस बनेंगी। तो एक बार प्लस 1, इसका स्लोप क्या आएगा बताओ जल्दी से, स्लोप क्या आएगा, माइनस b बाई ए, माइनस 4 प्लस 2 लैम्डा अपान इसका माइनस 3 प्लस 5 लैम्डा, यही ना। हाँ। माइनस माइनस कैंसिल, एक बार प्लस 1 वाला ले लो, लैम्डा की वैल्यू सॉल्व करो, एक बार माइनस का। तो जब हम प्लस 1 लेंगे तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 4 अपान 5 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस 3। 2 लैम्डा उधर गया, आ गया 3 लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1/3। लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 इस इक्वेशन में रखोगे, एक लाइन का इक्वेशन आएगा। हाँ। आएगा। और उसके बाद अब हम लैम्डा इज इक्वल टू ये m इज इक्वल टू -1 रखते हैं। क्या, m इज इक्वल टू -1, तो आ जाएगा m इज इक्वल टू -1 रखोगे व्हेन m इज इक्वल टू -1, तो ये आ जाएगा 4 प्लस या 2 लैम्डा प्लस 4 अपान 5 लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा 2 लैम्डा प्लस 4 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे सिर्फ, तो ये आ जाएगा -5 लैम्डा -3, -5 लैम्डा इधर आएगा प्लस हो जाएगा 5 to 7 लैम्डा, और ये 4 3 -7 लैम्डा की वैल्यू आ गई -1। तो लैम्डा की 2 वैल्यू है, इसका मतलब 2 इक्वेशन ऑफ लाइन ऐसी होगी जो इस तरह की कंडीशन सॉल्व करेगा। बात समझ में आ? तो लैम्डा की एक बार -1 रखो, 1/3 रखो, एक बार -1 रखो, रख दें, हटा रहे ऊपर हटा के हम रख दे रहे हैं।
चलो लैम्डा इज इक्वल टू, इसमें रखो लैम्डा 1/3, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1/3 रखो 4 प्लस 2/3 लैम्डा की 2/3 एक्स माइनस 3 प्लस 5/3 वाई और प्लस 3 लैम्डा की वैल्यू 1, 3 इंटू 1/3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो, 4 3 12 to 14 x/3, ठीक, 3 3 9 5 14 y/3 और 3 3 कैंसिल, 1 माइनस 1 0, सिंपल 14 14 कैंसिल, x इज इक्वल टू y आ जाएगा। एक लाइन तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा, एक लाइन x इज इक्वल टू y। अब यहाँ रख देते दूसरा वाला, जब लैम्डा 1 हो, जब लैम्डा माइनस 1 हो, वह लैम्डा माइनस 1 हो, यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस 2 एक्स माइनस 3 माइनस 5 वाई और प्लस माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया 2x माइनस 8y, सॉरी 2x 3 माइनस 5 कितना आएगा, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक लाइन ये है, दूसरी लाइन वो है, बात समझ में आ? ये दोनों उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही हैं। इसमें यही लगाना है, एक ये वाला क्वेश्चन देख लो तुम, देखो आएगा कि नहीं, 5th वाला, एग्जाम्पल नंबर 5th वाला देखो, दिखाइए, देखो आएगा कि नहीं। if T1 and T2 चलो देखो, देखो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 या 4 होगा जो भी, ठीक। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो दैट स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय x प्लस, ये दिया हुआ है x a प्लस 2b, इसमें कौन सा नंबर, इसमें एग्जाम्पल नंबर 5th है, नहीं 6 है, और y a प्लस 3b प्लस y a प्लस 3b, a प्लस 3b इज इक्वल टू a प्लस b, इज इक्वल टू a प्लस b। ये कह रहा है कि सो दैट ये जो लाइन दिया है फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ a एंड b पास थ्रू द फिक्स पॉइंट, तो कह रहा है कि टू सो दैट दिस लाइन पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट, पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट for different value of fixed point for different value of a and b, for different value of a and b, a और b के अलग अलग वैल्यू के लिए ये जो है एक ही पॉइंट से पास करेगा, इसका मतलब फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन होगा। चलो देखो यहां क्या करते हैं, इसको भी इधर कर लो, माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब ए वाले सारे कोफिशिएंट से एक साथ कर लो, तो आएगा ए एक्स है, वाई है, -1 है। बी वाले सारे कोफिशिएंट एक साथ कर लो, तो आएगा 2x है, 3y है, -1 इज इक्वल टू 0। ए से डिवाइड कर दो, क्या कर दो, तो ये x प्लस वाई -1 ये आ गया, प्लस बी बाई ए 2x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0 आया। यहाँ पे लैम्डा इज इक्वल टू बी बाई ए मान लो, क्या बी बाई ए, ये आ जाएगा x प्लस वाई -1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y -1 इज इक्वल टू 0। अब ये बताओ ये जो लाइन बना ये फैमिली ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है कि नहीं, इन दोनों लाइन का लैम्डा कुछ भी रखो
ये इसी से पॉइंट पास करेगी, इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से ही। वही कह रहा है कि लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, पॉइंट है इधर ऐसे, हाँ कोई कहीं भी, लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा किस पर डिपेंड कर रही है, ए और बी के, ए और बी के डिफरेंट वैल्यू आप रखते चले जाओ, लैम्डा चेंज होगा। और लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से ही पास करेगा। और इन दोनों का ये वाला कोई कहीं आप बताए थे ना, नहीं जहाँ बताए थे बी और बी ए पे ही नहीं है था। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट केवल और एक ही पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। तो वही कह रहा है कि सो दैट दिस लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। बात समझ में आ? तो यहाँ लिख सकते हो दिस लाइन ऑलवेज पास थ्रू the intersection point of lines कौन से, x plus y minus 1 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 1 is equal to 0, which is fixed point for different value of lambda, for different value of lambda, या for different value of lambda लिखो, a और b डिपेंड कर, for different value of a and b, खत्म चैप्टर। करना आप क्वेश्चन, ठीक। सर जी।